गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक है रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूला। ये टॉपिक 9th क्लास के बच्चों के लिए है मेनली, लेकिन इससे हर बच्चे को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि 12th तक बच्चे पहुंचने तक उनको फार्मूला बनाना नहीं आता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे किसी साल्ट का फार्मूला बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, लेट अस सी। फार्मूला बनाने के लिए कोई भी साल्ट होता है, साल्ट में दो चीजें होती हैं। कोई भी साल्ट है, साल्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, एक अम्लीय मूलक और एक होता है क्षारीय मूलक। ठीक, ये कौन सा होता है? अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। लेकिन साल्ट में जो पहले लिखा जाता है वो कौन लिखा जाता है? क्षारीय मूलक। और बाद में कौन सा लिखा जाता है? अम्लीय मूलक। तो साल्ट जो बनके तैयार होता है वो तैयार होता है क्षारीय मूलक, जिसको आप बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है अम्लीय मूलक, जिसको आप एसिडिक रेडिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एसिडिक रेडिकल। तो किसी भी साल्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो दो मूलकों से होगा, दो रेडिकल से होगा, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक की पहचान कैसे होती है? क्षारीय मूलक जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और अम्लीय मूलक जो होगा, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा? निगेटिव चार्ज होगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। कोई भी साल्ट दो प्रकार के मूलकों से मिलकर बनेगा, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अम्लीय मूलक जो होगा उसे हम ऋणायन भी बोलते हैं, वो नेगेटिव पार्ट होता है या एनायनिक पार्ट होता है। और क्षारीय मूलक जो होता है वो कैटायनिक पार्ट होता है या फिर धनावेशित पार्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम लें, NaCl, आप जानते हैं कि ये जो साल्ट है ये प्रत्येक घर में पाया जाता है, इसको हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, साधारण नमक। तो इसमें दो अगर इसको आयनित करें तो दो भागों में आयनित होगा, Na+ और Cl-। तो Na+ वाला जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है? क्षारीय पार्ट है। और Cl- वाला जो पार्ट है वो कैसा पार्ट है? अम्लीय पार्ट। यानी ये बेसिक रेडिकल है और ये एसिडिक रेडिकल है। आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, पहले कौन सा रेडिकल लिखा गया है? बेसिक रेडिकल। और बाद में कौन सा लिखा गया है? एसिडिक रेडिकल। तो किसी भी साल्ट में सबसे पहले बेसिक रेडिकल लिखा जाता है, फिर एसिडिक रेडिकल लिखा जाता है। तो हम किसी भी साल्ट को कैसे लिख सकते हैं, कैसे बिना याद करे हुए उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका सूत्र लिख सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं। किसी भी साल्ट को लिखने के लिए आपको जितने भी धनायन हैं वो मालूम होनी चाहिए और जितने भी ऋणायन हैं वो मालूम होनी चाहिए। जैसे कुछ क्षारीय मूलक होते हैं जो केवल एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, सिंगल पॉजिटिव चार्ज, जैसे Na+, K+, ये सब कैसे रखते हैं? पॉजिटिवली चार्ज, सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। कुछ क्षारीय मूलक जो होते हैं वो डबल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, जैसे बताइए, कैल्शियम+, मैग्नीशियम+। कुछ क्षारीय मूलक होते हैं जो कैसे चार्ज रखते हैं? ट्रिपल चार्ज रखते हैं, जैसे Al++। तो इस तरह से कुछ ये सब क्षारीय मूलक हैं जो सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं, डबल पॉजिटिव चार्ज भी रख सकते हैं और ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से कई चार्ज रख सकते हैं।
सिंगल चार्ज वर्ग रखने वाले को हम बोलेंगे एक क्षारकीय मूलक या एक धनावेशित क्षारकीय मूलक, डबल वाले को द्विधनावेशित क्षारकीय मूलक, और ट्रिपल वाले को बोलते हैं त्रिधनावेशित क्षारकीय मूलक। इसी तरह जब क्षारकीय मूलक हैं तो अम्लीय मूलकों की हम बात करते हैं। अम्लीय मूलकों में जो मूलक निगेटिव चार्ज रखेंगे या ऋणावेशित चार्ज रखेंगे उनको हम बोलेंगे अम्लीय मूलक। जैसे सिंगल नेगेटिव चार्ज रखने वाला क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब कैसे रखते हैं? सिंगल नेगेटिव चार्ज रखते हैं। कुछ हैं जो डबल नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, ये कैसे रखते हैं? डबल नेगेटिव चार्ज। कुछ होते हैं ट्रिपल नेगेटिव चार्ज रखते हैं, जैसे नाइट्राइड आयन, ये सब ट्रिपल नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो इसे हम बोलेंगे एक ऋणावेशित अम्लीय मूलक, द्विऋणावेशित अम्लीय मूलक, त्रिऋणावेशित अम्लीय मूलक। तो इस तरह से इनके अम्लीय मूलकों की हम एक लिस्ट आपको देंगे, उनसे आप सभी अम्लीय मूलकों और सभी क्षारकीय मूलकों पर कितना चार्ज होता है उस चार्ज को याद कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। तो देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है अमोनियम सल्फेट। क्या लिखा है? अमोनियम सल्फेट। आप लिखने जा रहे हैं अमोनियम सल्फेट। इस फार्मूले को आपको लिखना है। तो इसमें जो शुरुआत में लिखा हुआ है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी क्षारीय मूलक है। और जो बाद में लिखा हुआ है वो कैसा है? अम्लीय मूलक है। तो क्षारीय मूलक क्या है? अमोनियम है। और बेटा अमोनियम के ऊपर कैसा पॉजिटिव चार्ज होता है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सल्फेट को हम SO4 से प्रदर्शित करते हैं, और SO4 पर कैसा चार्ज होता है? 2 निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि सल्फेट कैसा है? अम्लीय मूलक है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं NH4, ये +1 चार्ज रखे हुए हैं और ये -2 चार्ज रखे हुए हैं, -2 चार्ज रखे हुए। तो इसमें होता क्या? आप इसका फार्मूला कैसे फॉर्म होगा? ये जो NH4+1 है, इसकी ये जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी क्रिस क्रॉस नियम के द्वारा, त्रियक नियम के द्वारा या कैंची नियम के द्वारा इसकी जो वैलेंसी है ये सल्फेट के नीचे आ जाएगी, और सल्फेट वाली जो -2 वैलेंसी है वो कहाँ आ जाएगी? NH4 के नीचे आ जाएगी। तो फार्मूला बनेगा NH4 का होल ट्वाइस, ये 2 यहां गुणा करेगा, और SO4 है, SO4 के नीचे कौन गुणा करेगा? 1 गुणा करेगा। तो 1 लिखा नहीं जाता है, तो फार्मूला जो बन करके आएगा वो क्या आएगा? NH4 का होल ट्वाइस SO4। इस तरह से आप किसी का फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है एल्युमिनियम नाइट्राइड। क्या लिखना है? एल्युमिनियम नाइट्राइड। तो बेटा इसमें एल्युमिनियम कैसा मूलक है? क्षारीय मूलक है। और नाइट्राइड कैसा मूलक है? अम्लीय मूलक है। तो सबसे पहले क्षारीय मूलक हम लिखते हैं, एल्युमिनियम लिखेंगे। एल्युमिनियम कैसा क्षारीय मूलक है? एक संयोजी, 2 संयोजी की त्रिसंयोजी? त्रिसंयोजी है, तो इसके ऊपर +3 चार्ज हैं। और नाइट्राइड कैसा अम्लीय मूलक है? त्रिसंयोजी अम्लीय मूलक, यानी इसके ऊपर 3 निगेटिव चार्ज हैं। कितने निगेटिव चार्ज हैं? नाइट्राइड को N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा अब हम क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा इसकी वैलेंसी को यहाँ पे गुणा करेंगे और इसकी वैलेंसी को यहाँ पे गुणा करेंगे। तो क्या आएगा? Al3 और N क्या हो जाएगा? 3। और दोनों एक जैसे कोफिशिएंट हैं,
इसलिए दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो फार्मूला क्या आएगा, AlN। 1 लिखा नहीं जाता है तो हम क्या लिख सकते हैं, AlN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है हमें सोडियम सल्फेट। क्या लिखना है, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम कैसा है, क्षारीय मूलक है। Na के ऊपर कैसा चार्ज, 1 प्लस चार्ज। सल्फेट के ऊपर कैसा चार्ज, 2 माइनस चार्ज। तो इसका क्रिस क्रॉस के द्वारा ये यहां गुणा करेगा और ये यहां गुणा करेगा। तो आप फार्मूला जो आएगा वो बेटा क्या आएगा, Na2SO4। आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।